सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक डीवी। और आज हम फिर से अपने कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स। तो आज हम एक यूज़र प्रोफाइल बेस कुछ कोड बनाएंगे और प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे सबको वैल्यू को प्रिंट कर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे एक अच्छा सा कोड प्रोग्राम जो कि यूज़र प्रोफाइल को दिखाए, प्रिंट करे। जैसे फेसबुक में होता है प्रोफाइल, और मतलब कहीं पे भी जो भी होते हैं प्रोफाइल, लाइक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो उस तरह की चीज़ें को हम कैसे दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर को, जिसमें मैंने पिछले वीडियोस जो बनाई हैं, उसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। और जैसे मैं ओपन विथ कोड करूँगा तो ये यहाँ पर मेरा खुल जाएगा। और ये थोड़ा सा ज़्यादा जूम है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और आई होप कि ये अच्छा है। तो मैं सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बनाऊंगा, फाइल बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, tut4.js, क्योंकि ये हमारा 4th ट्यूटोरियल है, तो हम यहाँ पे tut4.js मैं लिखूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग इसमें बनाने क्या वाले हैं, यूज़र प्रोफाइल टाइप की कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं। जैसे एक यूज़र साइन अप करता है और एक यूज़र का प्रोफाइल होता है, तो वो क्या क्या उसमें होल्ड करके रखता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वेरिएबल वाले वीडियो में, कि जो यूज़र का ईमेल आईडी है या पासवर्ड है, जब आप कहीं लॉगिन करते हो तो क्या होता है कि उसके बैकएंड में जो डेटा है आपका, ईमेल, पासवर्ड, नाम, ये सब क्या होता है, एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो डेटाबेस में जाके सेव होता है वेरिएबल के थ्रू। तो हम यहाँ पे कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगा के और एक छोटा सा कोड लिखने वाले हैं, फिर हम उसको बारी बारी से प्रिंट करवा के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप यूज़र प्रोफाइल करो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूज़र साइन अप, ठीक है, या फिर जस्ट यूज़र प्रोफाइल करो, आप रहने दो। ठीक है, और चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो यूज़र होता है उसका सबसे पहले क्या होता है, एक नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे उस नाम को, देखिए। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हम XYZ कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो मान लो मैंने X वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेकिन अभी आगे बात सुनना। और X इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रिंग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोटेशन लिखते हैं, या तो डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग मान लो सिंगल कोटेशन हमने लगा दिया, और X मतलब मैं एक नाम होल्ड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मान लो यहाँ पे अंकित, यहाँ पे एक मिनट फिर से करता हूँ। ओके, तो अंकित, मैंने अंकित, आर्या, ठीक है, सैम, ये मैंने नाम को होल्ड करवाया और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे इसके बाद, ये देखो आप, जैसे हमने ये X इक्वल टू अंकित, आर्या, सैम, ये तो लिखा ही, बट ये तरीका अच्छा नहीं है। ओके, तो देखो ये तरीका क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ये नाम तो होल्ड करवा लिया इसमें, ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन ये तरीका क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो X किया है। ठीक है, अब कैसे, देखो अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप 1000 लाइन का कोड लिख दोगे, जब 2000 लाइन का कोड लिख दोगे, जब 500 लाइन का कोड लिख दोगे, तो कहीं प्रॉब्लम होगा। तो आप उसको ढूंढने में ये XYZ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत परेशान करेंगी आगे चल के। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि शुरू से ही एक स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो करें, प्रोग्रामिंग कन्वेंशन को फॉलो करें, जिसके कारण हम अपने कोड को, रीडेबिलिटी को बहुत अच्छा कर सकें और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बहुत अच्छा कर सकें। तो कोड हम ऐसा लिखते हैं कि एक नॉर्मल बंदा देख के एटलीस्ट इतना आइडिया लगा ले कि हो क्या रहा है, आखिर वहाँ पे लिखा क्या गया है। ठीक है, तो ये X इक्वल टू अंकित, आर्या, सैम, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं मिटाऊंगा इसको और हम ऐसे नहीं लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम का। ठीक है, नेम इक्वल टू, और इसमें मैं स्टोर करूँगा अंकित, आर्या, और ये मैंने यहाँ से सैम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वेरिएबल वाले वीडियो में, कि लेट, वेर या कॉन्स्ट यूज करके हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो तीनों में अंतर है और तीनों का अपना अपना अलग अलग काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप कोशिश करो कि लेट यूज़ करो। ठीक है, और कॉन्स्ट एक स्पेसिफिक जगह यूज होती है, जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो हम यहाँ पे मैं क्या कोशिश करूँगा पर्सनली, जो भी मैं बताऊँगा उसमें मैं लेट का यूज़ करूँगा, वेर का उतना यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, वेरिएबल लिखने के लिए लेट कीवर्ड। ठीक है, और जैसे ही लेट लगा के मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, लेट नेम इक्वल टू वेरिएबल। अब आप चाहो तो इसको रन करवा के एक बार देख सकते हो, console.log, जैसे ही करोगे और यहाँ पे लिखोगे नेम, तो आपको प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, आपका जो नेम है अंकित, आर्या, सैम, वो प्रिंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से न्यू टर्मिनल करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं CLS सबसे पहले कर लूँगा और नोड लिखूँगा, और tut4 को यहाँ से मैंने
करके देख लिया और ये देखो अंकित आर्या श्याम रन करवाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं CLS करूँगा और मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे कि इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, या फिर चलो ये लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, एक नाम हमने स्टोर करवा लिया, अब आप खुद सोचो कि क्या क्या होता है। ठीक है, ताकि हम मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूँ, आगे मैं क्या लिखूँगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वेरिएबल यूज होता है, कैसे कोडिंग जो है वो लिखते हैं, कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि मान लो एक यूज़र का जो है नाम हो गया। ठीक है, अब और क्या होता है, उसका ईमेल आईडी होता है, उसका पासवर्ड होता है। ठीक है, तो मैं क्या बनाऊँगा, पासवर्ड। ठीक है, या यूज़र पासवर्ड ऐसे लिखो, यूज़र पासवर्ड अच्छा लगेगा। ठीक है, यूज़र पासवर्ड। ठीक है, यूज़र पासवर्ड इक्वल टू वो पासवर्ड क्या होगा, उसको भी हम लोग स्ट्रिंग के तौर पे उसको लिखेंगे। क्यों, देखो स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो भी होते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये देखो जैसे कुछ भी, तो आप जावास्क्रिप्ट में इन कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर आप जो कुछ लिख दोगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पासवर्ड कुछ मान लो मैंने कुछ पासवर्ड सेट किया अपने अकाउंट का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये %। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बस इतना पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या गलती कर रहा हूँ मैं, तो मैं इस लाइन में ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ना तो लेट लगाया ना वैर लगाया, जो कि मस्ट है डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं समझेगा। तो मैं यहाँ पे होम में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लेट। ठीक है, और यूज़र पासवर्ड इक्वल टू दिस। ओके, अब क्या होता है कि यूज़र पासवर्ड, इससे पहले मैं ईमेल भी रखना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो मैं ईमेल लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लेट ईमेल या यूज़र ईमेल इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा abc@example.com। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, जैसे ऐसे ही मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। अब आपने नोटिस करी होगी कि आपका एक यूज़र आईडी होता है ना, जैसे एक यूज़र नेम होता है, कहीं कहीं यूज़र आईडी होता है, वो पर्टिकुलर आपको नंबर और स्ट्रिंग वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें तो वो कैसे हम लोग स्टोर करवाएंगे। अभी देखो, जैसे आपने पहले टिकटॉक चलाया होगा या फिर आप कुछ और चलाते होगे, जैसे आप फेसबुक चलाओगे, आप इंस्टाग्राम चलाओगे, तो उसमें एक यूज़र नेम पर्टिकुलर आपको मिलता है, कहीं कहीं आपको यूज़र आईडी मिलता है। तो जो यूज़र आईडी है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, तो उसको यूज़र आईडी को सबसे पहले मैं उसको सबसे ऊपर रखना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूज़र आईडी के नाम से बनाऊँगा यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी, और मैं मान लो ये जो भी मैं लिख रहा हूँ अभी हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ मैं। ऐसा है कि आप शायद जावा, C++, पाइथन, अगर कुछ और भी जो लैंग्वेजेस हैं उनसे आप आए होगे वो सब पढ़ के, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये तो हार्ड कोड हो रहा है। इनपुट हम कैसे लें, जैसे सी इन करके लेते थे, या फिर क्या है कि वो जावा में जैसे हम लोग लिखते थे sc.next करके ऐसे सिस्टम स्कैनर वाला। तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि हम हार्ड कोडिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे ये सब मैंने पहले से सेट कर रखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में कि कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं जावास्क्रिप्ट में और कैसे फिर परफॉर्म करते हैं टास्क को। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जो वेरिएबल है वो कैसे यूज करते हैं, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ हम लोग यूज करते हैं, तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अच्छा ये चीज़ से ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे यूज़र आईडी की। ये तो बहुत यूनिक होता है, मतलब एक पर्सन का एकदम यूनिक यूज़र आईडी होता है। तो मैं यहाँ से ओके, तो जो भी हमारा यूज़र आईडी होगा वो एकदम यूनिक होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी जो दे दिया वो क्या दिया, अंकित 1 2 3, या फिर यहाँ चलो मान के चलो यही है हमारा यूज़र आईडी। ठीक है, ये यूनिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये जो लेट लिखा हूँ इसके आगे मैं क्या लिखूँगा, मैं कॉन्स्ट लिखूँगा। क्यों लिखूँगा, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। ओके, कॉन्स्टेंट। ठीक है, CONST कॉन्स्ट लिखते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट। जैसे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो वैरी करती है, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारी वैरी नहीं करेगी। ठीक है, एक बार यूज़र अगर क्रिएट हो गया तो उसको एक यूज़र आईडी पर्टिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि
अगर आप कोई वेरिएबल है, आपने जो है पासवर्ड चेंज करना है, आपको यूज़र नेम चेंज करना है, तो वो कैसे, आखिर एक चीज़ आपकी आइडेंटिटी प्रूफ तो होनी चाहिए ना। इसको ऐसे समझो कि आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, यूज़र आईडी है। कहने का क्या मतलब कि आपका जो आधार कार्ड है उस पर जो आधार नंबर होता है वो कभी भी चेंज अब नहीं होगा ज़िंदगी में, समझ गए। आप क्या चेंज कर सकते हैं उस पर, आप अपने स्पेलिंग, नाम आपका गलत छप गया है तो आप वो प्रिंट अच्छे से करवा सकते हैं, सुधार सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो वो सुधार सकते हैं, आपका और भी कुछ गलत हो गया तो वो सुधार सकते हैं। बट वो जो नंबर होता है 12 डिजिट का, जो भी नंबर होता है, तो वो नंबर आप जो है वो अब सुधार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुधार सकते हैं? क्योंकि वो आपका एक यूनिक आईडी बन गया, ठीक है। तो जो डेटा बेस होगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास आधार कार्ड का, वो यूज़र आईडी होगा करके, आधार आईडी करके, ठीक है, और सबका पर्टिकुलर यूज़र रखे होंगे ताकि उनको ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस यूज़र आईडी से ये नाम का व्यक्ति यहाँ पे है, उसका आधार कार्ड ये है, उसके आधार कार्ड में ये गलती है। आप समझ रहे हो? जब एक चीज़ अगर आपके पास पता नहीं रहेगा तो वो कैसे चेंज करेगा? जैसे मान लो अगर आपने यूज़र आईडी चेंज कर दिया, ठीक है, तो पता चलेगा थोड़ी ना कि कौन व्यक्ति था, पता नहीं कौन था। तो आप जब जाओगे दोबारा चेंज करवाने कि मेरा नाम में अब गलत है, तो आपका तो गवर्नमेंट के पास भी वही चीज़ मैच करनी चाहिए जो आपके पास है, और आपके पास जो है वो गवर्नमेंट के पास, मतलब सेम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो आप समझ गए मैंने जो एग्जांपल दिया उससे कि एक यूनिक आईडी, ठीक है। तो एक यूनिक आईडी हमने यहाँ से यूज़र आईडी बना लिया और 1 2 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब आपने हो सकता है मैथ्स में पढ़े होंगे कि कॉन्स्ट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ होता है उसका कॉन्सेप्ट। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर जाए, बट कॉन्स्ट का मतलब उसकी वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करती है, समझ गए? बस इतना सा मतलब है। तो हम इसको चेंज नहीं करना चाहेंगे जो भी हमारा यूज़र आईडी क्रिएट होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सेव करते हैं, और क्या हम इसमें लेंगे? यूज़र, हमने नेम ले लिया, यूज़र ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, और आप क्या ले सकते हो, और प्रोफाइल में आप क्या क्या डाल सकते हो? मान लो कि आपके प्रोफाइल में और क्या डाल सकते हो कि आप क्या 18 प्लस हो और नहीं हो, आप अपना एज डाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट एज, ठीक है, लेट एज। तो एज इक्वल टू हम क्या डालेंगे यहाँ पे? इसको बूलियन वैल्यू रखेंगे, ठीक है। क्यों बूलियन रखेंगे? मैंने आपको पहले बताया है कि जो ट्रू और फॉल्स है वो हम बूलियन वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इज़ एज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू जो है वो क्या बना देंगे? इज़ लेट एज करके यहाँ पे हम रखेंगे इज़ एडल्ट कर देते हैं, ठीक है, इज़ एडल्ट, ठीक है। तो एडल्ट का मतलब 18 प्लस या 18, ठीक है। तो इज़ एडल्ट, क्या यूज़र इज़ एडल्ट है? यहाँ पे और अच्छे से नेमिंग कन्वेंशन के लिए हम क्या करेंगे? यूज़र इज़, या फिर ऐसे लिखो इज़ यूज़र एडल्ट, ठीक है, इज़ यूज़र एडल्ट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स, ठीक है। मान लो कि फॉल्स, मैं अभी नहीं हूँ, ठीक है। तो इज़ यूज़र एडल्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ट्रू और फॉल्स मैंने आपको बूलियन वैल्यू बताया था, ठीक है। ट्रू का मतलब 1 सही और फॉल्स का मतलब गलत, नो। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि प्रिंट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे इनके सारे डेटा को जो है हमारे पास अभी। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या डालेंगे? यहाँ से console.log करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया बहुत सारे वीडियोज़ में, पिछली वीडियोज़ में। और console.log करके मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यूज़र आईडी इज़, और मैं ऐसे करूँगा और यहाँ पे प्लस लगाऊँगा, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ और प्लस लगा के मैं क्या करूँगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, जो भी वेरिएबल का नाम, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेम आपको यहाँ पे प्रिंट होकर दिखा देगा। अब कंसोल में करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? नोड और tut4 को मैं रन करवाता हूँ। तो देखो यूज़र आईडी इज़ अंकित आर्या सैम दिखा रहा है, ठीक है। पर मान लो मेरे को यहाँ पे यूज़र आईडी दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे वेरिएबल का नाम वो रखूँगा जिसमें हमारा यूज़र आईडी स्टोर हो। तो यूज़र आईडी ये हमारा आ गया, और इसको सेव करेंगे। और फिर से जब हम एक बार नोड चलाएँगे यहाँ से नोड, और ये tut4 को हमने यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यस, तो ओहो कुछ टाइप हो जा रहा है, 1 मिनट बस। ओके, तो ये हो गया हमारा यूज़र आईडी इज़ अंकित 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ फिर से। तो ऐसे जो भी हम लिखेंगे वेरिएबल, उसकी वैल्यू जो है वहाँ पे हमको दिख जाएगा।
तो अब हम फिर से करते हैं console डॉट लॉग, और इस console डॉट लॉग में मैं क्या करूँगा कि यूज़र नेम इज़, और मैं ऐसे करना, इसके बाद इधर क्लिक हो जा भाई, ओहो सॉरी 1 मिनट जस्ट, इसको मैं ओके फाइन। तो यूज़र नेम इज़, और मैं यहाँ पे कॉलन लगा के थोड़ा स्पेस लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना चाहिए, उसको नेम दिखाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार पहले सारा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और फिर से मैं क्या लिखता हूँ कि यूजर पासवर्ड इज़, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस लगाऊँगा, और यूज़र पासवर्ड का जो वैल्यू है उसको लेके आऊँगा यहाँ से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग फिर से करूँगा, और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या लिख के दिखाऊँगा कि यूज़र पासवर्ड हो गया हमारा, यूज़र ईमेल मैंने लिखा है कहीं, नहीं लिखा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से यूज़र ईमेल लिख लेते हैं कि यूज़र ईमेल आईडी इज़, और ऐसे करके हम यहाँ पे यूज़र ईमेल का वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, पहले ये मैंने यहाँ से ऊपर कर दिया, और ये हमारा आ गया पासवर्ड नीचे। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, मेरे को और क्या दिखाना है, मैंने ईमेल दिखा दिया, मैंने पासवर्ड दिखा दिया, अब मेरे को दिखाना है कि इज़ यूज़र अडल्ट और नॉट। तो मैं ऐसे दिखाता हूँ कि इज़ यूज़र इज़ अडल्ट। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यूज़र इज़ अडल्ट। ठीक है, यूज़र इज़ अडल्ट। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लस करूँगा मैं, और इज़ यूज़र अडल्ट का जो वैल्यू है यहाँ से मैं वेरिएबल को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमने एक 5 यहाँ पे बनाया था, और यह देखो हमने 5 शायद सारा हमने लिख दिया। और मैं क्या करूँगा, अब इसको सेव करूँगा, और एक बारी मैं क्या करूँगा, इसको रन करवा के चेक करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे स्क्रीन पे। तो CLS में कर दिया, और नोड और tut4। ठीक है, ये tut4.js हमारा आ गया है, और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो, और ये हमारा सारा डेटा आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कि यूज़र आईडी अंकित 123 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूज़र आईडी 123, अंकित आर्य असम यूज़र नेम, हमने यहाँ पे ये जो सेकंड वाला लाइन लिखा है वो दिखा रहा है यूज़र नेम में, और उसके बाद इस तरह से हमारा जो डेटा है वो दिखा रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड है तो ये दिखा रहा है। और जैसे आप कुछ चेंजेस करोगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप फिर से रन करोगे तब। जैसे मैंने फॉल्स किया, और मान लो अब यूज़र को हमने ट्रू करवा दिया कि हाँ भैया अडल्ट है, तो अब फिर से आपको देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से नोड और tut4 को रन करवाते हैं, और ये देखो फिर से आपको यहाँ पे नीचे में रन करवा के दिखा दिया कि जो यूज़र अडल्ट है वो ट्रू हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा सा CLS करेंगे। और तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग मान लो कि यूज़र का नाम जो है वो चेंज कर दिया, या ज़्यादातर क्या होता है कि आप लोग पासवर्ड चेंज करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आपने जो भी डेटा दिया है, यहाँ का जो पासवर्ड है, हम इसमें मान लो कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मान लो ये हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो मैं सेव करूँगा फिर से, और इस टर्मिनल में मैं क्या करूँगा कि इसको सेव करके और नोड और इस 4 को फिर से मैं रन करवाऊँगा tut4 को, और इंटर लेता हूँ। ये देखो पासवर्ड जो है आपकी बार यूज़र पासवर्ड ही 000004444। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें काम करती है, और आई होप आपको मज़ा आया होगा ये बना के, एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एकदम शानदार। तो अगर आप इस तरह से और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो यार, और आप इनको शेयर करो, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हो तो लोग भी उसको देखते हैं और आपको भी अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो आप यार शेयर करो, है ना, आप लोग सीखेंगे, आप सीखोगे, आपके फ्रेंड सीखेंगे, आपके दोस्त सीखेंगे, सब तो सीखो और आगे बढ़ते रहो। एंड ठीक है, तो मेरे लिए एक असाइनमेंट है, ये तो काफ़ी छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको अभी सिखाया, और मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आप इस तरह से करके एक बड़ा सा चीज़ बनाएं। ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि आप अपना इतना ये सब तो स्टोर करवाएं, आप अपने फ्रेंड का, दोस्त का नाम, उसका, आप अपने फ्रेंड का एड्रेस थोड़ा सा स्टोर करवाएं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करवाएं। इस तरह से करके बनाएं, खुद से एक बारी ट्राई करें और ज़रूर बनेगा आपसे। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, अगर आपने पिछले की वीडियोस सारी देखी होंगी तो आप ज़रूर समझ रहे होगे कि मैं ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, और सारी चीज़ें आप ज़रूर बना लोगे एकदम आसानी से। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा, मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। ये देखो, इतना जो मैंने लिखा
बार बार कंसोल लॉग कंसोल लॉग कंसोल लॉग। ये देखो मैं ये चीज़ें नहीं लिखता हूँ एक्चुअली ज़्यादा, अगर मेरे को कहीं लिखना रहता तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो मैं इनको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं इनको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, इसको पहले तो बंद करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहीं पे पहले तो मैं स्पेस बना लेता हूँ थोड़ा सा, और ये देखो मेरी सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। अब इतनी देर रुक गए हो तो देख लो, ये देखो कंसोल डॉट लॉग, और ये कंसोल डॉट लॉग करके मैं ऐसे लिखता हूँ। उसके बाद मैं बैकटिक्स का यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है। देखो सबसे पहले तो मैं एंटर ले लेता हूँ, और बैकटिक्स क्या होता है यार, ये जो एस्केप बटन है ना तुम्हारा कीबोर्ड में, उसके नीचे जो फर्स्ट वाली की जो आपका जो की होता है ये वाला, ये देखो 1 के बगल में, ठीक है। तो ये बैकटिक्स जो है इसको मैंने लगाया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा अब इसके बीच में देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम, यूज़र ऐसा लिखता हूँ मैं, यूज़र आईडी विथ, ठीक है। अब इस यूज़र आईडी विथ के बाद मेरे को दिखाना है कि यूज़र आईडी दिखाओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें मैसेज चेंज कर दूंगा, जैसे वो था वो नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि एक ही लाइन में आप कैसे सारी चीज़ को लिख सकते हो। तो यूज़र आईडी विथ मेरे को ये दिखाना है, ठीक है, यूज़र आईडी। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे बैकटिक्स के अंदर यूज़र आईडी, तो देखो वो वेरिएबल इसको डिक्लेयर नहीं करेगा, वो इसको स्ट्रिंग ही डिक्लेयर करेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए, इसको मानने के लिए कि वेरिएबल भैया तुम इसको वेरिएबल समझो, हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद ये डॉलर साइन और करली ब्रेसेस लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे यूज़र आईडी। तो ये देखो यूज़र आईडी आपको दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम एंटर लेंगे फिर से, और यहाँ पे हम क्या लिखना चाहेंगे कि यूज़र आईडी विथ दिस इज़ क्या है उनका यूज़र नेम। यूज़र नेम जो है यहाँ पे मैं यूज़र का नाम दिखाना चाहूँगा, तो मैं फिर से डॉलर लगाऊंगा और करली ब्रेसेस लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेम ये वेरिएबल ले आऊँगा, और फिर से मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा एंड हिज और हर, या फिर जो भी आप लिख दो, हिज ईमेल आईडी इज़, और इज़ लगा के मैं, मेरे को फिर से यहाँ पे दिखाना तो मैं डॉलर लगाऊंगा, मैं ये करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र ईमेल ये लिख दूंगा। फिर से मैंने यहाँ पे एंटर लेना है, और मैं और क्या लिखूँगा कि यूजेज हिज पासवर्ड, यूजेज द पासवर्ड, और ये क्या पासवर्ड यूज़ कर रहा है, तो ये देखो यूजेज द पासवर्ड। मैं फिर से डॉलर साइन, और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा और यूज़र पासवर्ड, और जैसे आप लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये देखो यूज़र पासवर्ड, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे इंटर आऊँगा, एंड यहाँ पे इतना के बाद मैं लिखूँगा, फुल स्टॉप दे दूँगा, और मैं लिखूँगा ही इज़ अडल्ट ऐसे लिख के, और मैं ऐसे कॉमल ये क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डैश लगा दूँगा और लिखूँगा डॉलर, और एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और फिर लिखूंगा इज यूज़र हमारा जो है वो एडल्ट है क्या, ये चेक कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको सजा देता हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है। ये मैं ये कर दिया, और इसको सेव कर दूंगा, और अब हम लोग फिर से इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा आता है, ठीक है। CLS सबसे पहले तो मैं क्लियर स्क्रीन कर दूंगा, नोड ये 4 को हमने यहाँ से रन करवा दिया, और ये देखो हमारा सारा चीज़ आ गया, ठीक है। यूज़र आईडी विथ अंकित 1 2 3, देखो मैंने ये मैसेज लिखा था सिर्फ एक बारी कंसोल लॉग लिख के, ठीक है, कि यूज़र आईडी विथ यूज़र आईडी, फिर हमारा दिखा रहा है, तो फिर हमारा यूज़र आईडी दिखा रहा है यहाँ से। फिर मैंने लिखा था इज़, और फिर नाम दिखाना चाहिए जो भी यहाँ पे नाम था, ये देखो जो नाम था वो नाम दिखा रहा होगा इज़ के बाद, ठीक है। तो ये इज़ के बाद नाम दिखा रहा है, एंड हिज ईमेल आईडी इज़ abc@example.com। आप ईमेल आईडी इसके बाद देखो ये यूज़र नेम यूज़र ईमेल जो है वेरिएबल का वो ले आ रहा है यहाँ से, उसके बाद पासवर्ड ले आ रहा है उसी तरह से, और इज़ ही एडल्ट के बाद हमने ये इज़ यूज़र एडल्ट जो लगाया था उसका वैल्यू भी यहाँ से आ रहा है। अगर इसको आप फॉल्स कर दोगे और फिर से रन करोगे तो वहाँ पे अब फॉल्स दिखाने लगेगा, और इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे अगली बार फॉल्स दिखाना चाहिए तो क्लियर स्क्रीन करते हैं और नोड लिखते हैं, और उसके बाद ट्यूट 4 करते हैं, और ये देखो ही इज़ एडल्ट, और यहाँ से फॉल्स दिखा दिया। सो आई होप मैंने आपको एक सीक्रेट चीज़ जो बताई अभी, ये मज़ा आ रहा होगा आपको देख के। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा और वीडियोस बनाता रहूं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। और
अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कमेंट है और चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं तो आप प्लीज़ 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 कमेंट करो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज। एंड प्लीज़ और आप इस प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस करो, इसको सेव करके रख लो, एकदम अच्छे से शेयर कर दो, मचा दो यार, जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।